नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी भी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, सार संग्रह का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी का, ठीक है ना। सार संग्रह का जो ज्योग्राफी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, आप सभी को पता होगा। उसमें 4-5 चैप्टर हम लोग करवा चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 5 जो होगा, आज प्राकृतिक वनस्पतियाँ के बारे में हम लोग देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। महेश कुमार बनवाल का ये एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बुक है। यकीन मानिए, आगामी एग्जाम में जैसे बीएसएससी हो गया या बिहार पुलिस हो गया, कोई भी एग्जाम हो जाएगा, उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक सीरीज में 10-12 दिन लग करके इसको आप ख़त्म कर लीजिए, ठीक है ना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है कि वनस्पतियां के बारे में विभिन्न प्रकार के वन समूह के वनाकरण देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन की कितनी प्रतिशत भारत में पाई जाती है? तो 2.92%, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कितने? 13.79। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं 19.73। तटीय दलदली वन पाए जाते हैं 0.69। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं 41.87। सबसे अधिक सर्वाधिक देखिए VVIM किए हुए हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं 2.25, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं 0.13%। उपोष्णकटिबंधीय चौरी पिता पतियुक्त वनस्पति वन पाए जाते हैं 2.69। उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं 2.69। अब आप लोग कहिएगा क्या कि ये उपोष्ण क्या होता है, उष्ण क्या होता है, ठीक है ना। इस पे कन्फ्यूजन होगा। आपको बता दें कि जो ग्लोब में क्या होता है, ट्रॉपिकल लाइन वगैरह जो भी होते हैं, अक्षांश कहाँ पे कौन सा एरिया पाए जाते हैं, उस हिसाब से वन होता है। जैसे कांटेदार वन की बात करते हैं हम लोग, तो वो कहाँ पे होगा? तो वो राजस्थान के क्षेत्र में होगा, उष्णकटिबंधीय गर्मी वाला क्षेत्र में, ठीक है। अगर वही बात करते हैं हिमालय समपोष्ण वन का, तो 4.1 पर हिमालय वाला क्षेत्र में जो ऊपर का भाग है उसमें पाया जाएगा, ठीक है ना। तो आगे पॉइंट बाय पॉइंट से क्लियर सब हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाई जाती है। आपको हम दिखाए हुए थे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पे सदाबहार वन पाई जाएगी। जब सदाबहार वन की आएगी कहीं पे भी पॉइंट, तो याद रखिएगा वहाँ पे बारिश अत्यधिक होगी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। आपको पूछ दिया जाएगा वनस्पति सर्वेक्षण BSI की संस्थापक कौन थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? तो दार्जिलिंग में। अच्छा, सिनकोना जो है किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा। कत्था कत्था बनाने वाले किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर का। यह बिहार फायरमैन में ये क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया था। सामाजिक वानिकी प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष उदाहरण है खेजरी और खैजरी का। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1980 में। 1980 में। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इस सारा पॉइंट को याद रखिएगा साथियों। लंबी जड़ और नुकीली कांटे वाली सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वन समानता पाए जाते हैं। राजस्थान में क्या है कि आप भी जानते होंगे, राजस्थान वाला क्षेत्र में क्या है कि रेगिस्तान है। वहाँ पे कौन सी वृक्ष होगी? कांटेदार। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीनतम रिपोर्ट अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत में विश्व में कौन सा स्थान रहा? 8वां स्थान रहा। भोजपत्र भुज वृक्ष पाया जाता है हिमालय में। अच्छा, कोई भी देश का 1/3 गुना वृक्ष होना चाहिए, वहाँ पे पेड़ पौधा होना चाहिए। मात्र एक देश कौन सा है? जापान है। जापान में वैसा है, ठीक है ना। जापान में उससे भी ज़्यादा है, लेकिन भारत में ये नहीं है ऐसा। चलिए, पॉलिसी के वृक्ष पॉलिसी ब्यूटा
प्रेमा के वृक्ष को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है पलाश को। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश पहला स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा वन के मामला में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार। चिपको आंदोलन की प्रेरणा है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या हुआ था? उत्तराखंड के एक गांव में हुआ था क्या कि अंग्रेजों द्वारा पेड़ काटे जा रहा था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उसमें चिपक गया था, तो उसी को चिपको आंदोलन बोला जाता है। बोले पहले हमें काटे फिर पेड़ काटे। इनका देहांत हो गया कुछ दिन पहले ही, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़े समाज सेवी लोग थे ये लोग। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। अच्छा, 5 जून को मनाया जाता है क्या? ये कमेंट्स करके बताइए। तो भारत में मैक्रो वनस्पति क्षेत्रफल कितनी है? 4975 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट। भारत वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। चलिए इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण, उसे देख लेते हैं। भारत में वनस्पतियाँ के क्षेत्र 8 प्रकार के हैं। पश्चिमी हिमालय, अच्छा हिमालय का जो क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हिमालय है, तो ये है पूर्वी हिमालय, ठीक है। लेकिन ये वाला क्षेत्र क्या है? पश्चिमी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से कुमायूं तक, कश्मीर से लेकर के कुमायूं तक की बात कह रहे हैं। शीतोष्ण, वहाँ कौन सी वन पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, चीड़, देवदार, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन मतलब कैसे वन, हम बताते हैं आपको। ऐसे वन, ऐसे ऐसे करके वन देखे हैं, ऐसे वन होते हैं बहुत सारा, ठीक है ना। कहाँ पे? पहाड़ी एरिया में। कोनिफरस की चौड़ी पत्ती होती है, बहुत बहुत चौड़ी पत्ती। अल्पाइन वृक्ष, श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष, सदाबहार वृक्ष। पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र, अगर पूर्वी हिमालय की बात अगर कह रहा है तो इस वाला क्षेत्र में बात कह रहा है, ठीक है ना। सिक्किम से दार्जिलिंग, सिक्किम से लेकर के दार्जिलिंग तक की बात बताया जा रहा है यहाँ का बात, ठीक है। तो शीतोष्ण सफ़ेद द्वीप पर फूल, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी जंगल पाए जाते हैं। असम वाले क्षेत्र, असम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटी, तो इसमें सदाबहार वन एवं बीच बीच में घने बांसों का लंबी घास झुरमुट पाई जाती है। सिंधु का मैदानी, सिंधु की मैदानी की बात यदि करते हैं तो ये वाला भाग हो गया सिंधु का मैदानी। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, यह क्षेत्र शुष्क व गर्म, इसमें कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, एकदम से झाड़ियाँ पाई जाती है। गंगा का मैदानी, कछारी मैदान, इसमें गेहूँ, चावल एवं गन्ने की खेती की जाती है। गंगा का मैदानी भाग जो बिहार से होकर के जो जाती है, वहाँ पे क्या होती है? गेहूँ, मक्का एवं आपका चावल और गन्ने होते हैं। दक्कन क्षेत्र, भारतीय उपमहाद्वीप, माफी चाहेंगे प्रायद्वीप, भारत का ये वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। भारत का जो प्रायद्वीपीय, इसमें पतझड़ वाले जंगलों लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं। मालबार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय तट, घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी। कहाँ पे? तो ये केरल वाला क्षेत्र में देखते हैं ना, यहाँ पे अत्यधिक ये सब चीज़ पाई जाती है। अंडमान क्षेत्र, अंडमान द्वीप, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, तटीय अल्पाली जंगलें अधिकता पाई जाती है, याद रखिएगा। प्रमुख वानिकी शोध संस्था, देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। एरीड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? जोधपुर राजस्थान में है। ये साथियों आप एक बार वीडियो रोक करके देख सकते हैं, इसमें समझाने वाला कोई चीज़ है नहीं। एक्चुअली क्या है कि इसमें आपका टोटल के टोटल याद करने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो इसे आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान कहाँ पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।